इससे पहले 10th क्लास का रिजल्ट आया, 8th क्लास का रिजल्ट आया, उससे पहले सीबीएसई वाले परिणाम भी हमने आपको दिखाए और अब ये राजस्थान बोर्ड का 5वीं कक्षा का बोर्ड का परिणाम है। तो अमूमन जब इस तरीके से परसेंटेज आते हैं कितना परीक्षा परिणाम रहा, तब हम अमूमन 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा का बताते हैं कि किसने बाजी मारी। अब बच्चे हैं 5वीं क्लास के, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अब देखने वाली बात होगी कि इन प्रतिशत में कौन से स्कूलों ने बाजी मारी, ये सबसे खास हो जाएगा। तो ये दिख रहा है कि बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं हमारे लिए रिजल्ट्स, और इस पूरे परीक्षा को टाइमली इशू करने के लिए मैं डायरेक्टर एंड हिज टीम, रजिस्ट्रार एग्जाम्स, NIC एंड हिज टीम लेड बाय विनोद जैन जी एंड ऑल आर टीचर्स, हमारे सभी शिक्षकगण जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, बच्चों के रिजल्ट में सुधार किया है, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। एंड मंत्री जी का हमें बार बार मंत्री जी का, CMO का, CS का हमें इसमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। जब भी कोई इशू जाता हूँ तो वी लुक फॉरवर्ड। थैंक यू। क्योंकि छात्रों को फेल नहीं किया जाना, उनके लिए कोई E कैटेगरी डिसाइड की गई है, उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह भी कंडक्ट कराएंगे आप? वो पिछली बार मैंने आपको बताया था, पॉलिसी लेवल पर है, जो क्लास 5 की बात है होल्ड बैक करने की, वो कुछ दिन में हम लेकर आएंगे। अभी इस वर्ष नहीं रहेगा? नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम तो होना होगा ना? सप्लीमेंट्री होगा। वो कब होना है? अगस्त में सप्लीमेंट्री होगा। देन इफ दे फेल देन विल होल्ड देम बैक। एक सर, इसकी तरह अगर बात करें तो आप लोग वो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती करवा रहे हैं, लेकिन लगातार संगठनों की मांग उठ रही है क्योंकि पद बहुत बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं और आपने बहुत कम संख्या में जो है वो भर्ती निकाली है। इसमें आपको बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल लगभग सरकार की हो गई है। इसमें जो भर्तियां हैं वो करीब 28,000 भर्तियां ऑलरेडी हमने और नियुक्तियां दे दी है। 21,000 की भर्तियां ऑलरेडी इन प्रोसेस है और जो पाइपलाइन में है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी हमें मदद की कि जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं सबको आगे से आगे 31/3/26 का वैकेंसी लेकर और उसमें 50% ऐड करने की हमको विशेष अनुमति दी है, क्योंकि भर्ती एक लंबी प्रक्रिया है। आज अगर भर्ती जो होती है तो 1 साल के बाद रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, तो ये अगर हम 31/3/26 भी लेते हैं, भर्तियों का रिजल्ट आते आते 27 हो जाएगा। तो इन्होंने इसलिए 50% ऐड कर दिया है, तो इससे हमारी काफ़ी वैकेंसी जो है उसमें एडवांस में ऐड हो रही है। तो ये लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये है जिससे हमारी वैकेंसियाँ बढ़ रही है। ये बढ़ रही है सभी सीनियर लेक्चरर्स पर और टीचर्स पर और लेक्चरर्स पर, जो हमारे मेजर टीचिंग कार्डर हैं। साथ ही इसका इम्पैक्ट 3rd ग्रेड टीचर्स जो हमारे L1 एंड L2 इस पर भी आ रहा है। इसमें भी हम 50% बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावे अंतिम बार स्टाफिंग पैटर्न 2014 में हुआ था, उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न पूरे विभाग का नहीं हुआ था। तो स्टाफिंग पैटर्न को इस बार हम कर रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न के बाद क्योंकि नए कैडर्स क्रिएट हो गए हैं, जिसके अभी कैडर है नहीं, भर्ती तो हम कर रहे हैं, तो उन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कुछ नए कैडर्स भी हैं, तो उन सब के लिए भी हम वैकेंसी तैयार कर रहे हैं। वो भी हमारे लास्ट स्टेज पर है। तो उससे जो वैकेंसी जब होगी तो सफिशिएंट वैकेंसीज हमारी कवर। लेकिन भाई सर, फिर भी 2100 या 2200 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं, मतलब करीब 4,500 पद भरे जाएंगे, तो क्या बाकी के पद DPC करके करने वाले हैं? 2100-2200 तो आपके लेक्चरर के मात्र पद थे। हाँ। 2200 उसमें भी हम ज़्यादा पद मांग रहे थे, हमें 2200 पद दिया गया था, तो उसमें 50% तो ऐसे ऐड ऑन होगा। उसके अलावे हम जो आपको बता रहे हैं कि DPC जो हमारी मेजर है, 2021-22 से जो पेंडिंग DPCs थी सभी कैडर्स की, इनकी उन सबको अब हम लेकर नए ये वर्ष पर ले आए। 33,000 प्रमोशंस किए हैं इस 1.5 साल में, 33,000। बस एक ही कार्डर है जो L2 से जो हमारा कार्डर यहाँ है 2nd ग्रेड जो सीनियर टीचर का, वो कार्डर एक बचा हुआ है, चूँकि SLP में एक एडिशनल सब्जेक्ट के केस में पेंडिंग है। तो उसमें भी हमने नीतिगत निर्णय ले लिया है। उसमें हम कोर्ट में अपनी बात रख के हम उसको विड्रॉ करेंगे और उसके पश्चात उससे भी लगभग 20,000 वैकेंसीज हमारी इमीडिएट क्रिएट हो जाएगी। तो जैसा अभी सरकार का सपोर्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष सपोर्ट है, क्योंकि उनको कहना है हमें वैकेंसी खाली होने से पहले बढ़ने की तैयारी रखनी है, हमें उससे आगे चलना है। तो उसको देखते हुए ऐसा है, अगले 2 साल में राजस्थान में जो टीचर्स की वैकेंसी करीब करीब नगण्य हो जाएगी। एक अंतिम प्रश्न पर मेरी तरफ से आना चाहूँगा।
10वीं कक्षा का रिजल्ट आ चुका है, 12वीं का भी आ चुका है। आप लोग काउंसलिंग एक पहले आप लोगों ने शुरुआत की थी जिसमें 10th के बच्चों को कि वो 11th 12th में क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं उसकी काउंसलिंग करते थे, और इसी तरह से 12th के बाद बच्चों का क्या भविष्य रहने वाला है उसके लिए काउंसलिंग करते थे। वो प्रक्रिया क्या अभी भी जारी है? किस तरह से उनको गाइड किया जा रहा है छात्रों को? आप करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? जी। बेसिकली करियर काउंसलिंग 9th ऑनवर्ड्स ही हम शुरू कर दिए हैं बच्चों का पूछने का। ये वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का एक मेजर है। मीन्स आप हम चाहते हैं सभी बच्चे IIT मेडिकल अच्छा जाए, लेकिन हमें सॉफ्ट फ्लोर पर भी लोग चाहिए। ITI से भी लोग निकले हुए चाहिए हमें, तो सॉफ्ट फ्लोर पर हमको काम करने वाले लोग चाहिए। तो कई बार बच्चों को पता नहीं आता है कि इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावे या 1-2 कोर्सेज़ के अलावे मेरे पास ऑप्शंस क्या है। तो वो करियर काउंसलिंग जो है 10th से पहले उसको पता होना चाहिए, नहीं तो ये मन में आता है कि साइंस होगा तो अच्छा बच्चा होगा, दूसरा है तो नहीं होगा। तो वो उसको भावना बतानी पड़ती, अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पास। उसी भांति 12th के बाद उसको ये बताना पड़ेगा ऑप्शंस क्या क्या है उस बच्चे को। तो करियर काउंसलिंग जो है दिस इज़ अ मेजर फोकस। समसा के माध्यम से हम अभी 5000 स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि केवल 12वीं के बाद सिर्फ एजुकेशनल नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं, क्या हो नहीं क्या बनोगे ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देश के लिए क्या किस उपयोगिता के आप बच्चे बन रहे हो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। PTI भर्ती में DV की बात हो रही दोबारा, 1 गुना या 2 गुना, कब तक? पार्डन फिर से पूछें। PTI भर्ती जो थी 2022, हाँ। पुनः दस्तावेज सत्यापन होना है उसमें, एकदम 1 गुना या 2 गुना, और कब तक होगी वो? हम PTI भर्ती में जिन लोगों को भर्ती पूरी दी गई है उस पूरे लिस्ट का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं कंप्लीट। 1 गुना या 2 गुना उसमें? नहीं, कंप्लीट जितनी रिजल्ट आई, जितने रिजल्ट आई। नहीं, उसमें कुछ जैसे अभी आप लोग जिनकी नहीं, उसमें क्या है, इसलिए हम 2 गुना पर नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम पहले वो करेंगे। मैं ये क्यों मान के चलूँ कि फर्जी और गलत ही है? मैं ये क्यों मान के चलूँ कि मेरे पास जो सरकार ने लिया है वो गलत है? मैं ये नहीं मान के चल सकता। मैं उनकी भर्ती करूँ, अगर वो सही होंगे तो वो रहेंगे। अगर मान लीजिए 500 कम होते हैं तब मैं नीचे जाऊँगा, तब वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जिन 150 को निकाला था, क्या FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ? उनके खिलाफ ऑलरेडी हमने उनको डिसमिस भी कर दिया है। कोर्ट में गए, कोर्ट ने यही कहा है कमेटी से उनकी वेरिफिकेशन कराएं, हम वो फिर करा रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा। राजस्थान बोर्ड 5वीं कक्षा का भी रिजल्ट आ गया है और 97% से ज्यादा रिजल्ट रहा, और भी जो जानकारी दी जा रही थी आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे, बेहद अहम तस्वीरें भी पहुंचाते रहेंगे। खबरों